हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे। और ये है मॉर्निंग का टाइम। और दरअसल कल हमारे भाई भाभी आए हुए थे और ये है उनकी बेटी रिद्धि। और बस रिद्धि से यहीं कुछ चल रही थी बातें। तो रिद्धि एक्चुअली मेरा ब्लॉग देखती है, तो वो कहती है कि बुआ मुझे पता है आप ब्लॉग कैसे बनाती हो। तो हमने कैसे बनाते हैं, तो कहती है कि हेलो गाइस, राधे राधे, कैसे हो आप सभी लोग। तो और इधर हमारे छोटे भाई साहब भी आ चुके हैं। दरअसल ये लोग रात को ही आए थे और रात को हमने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि रात में लाइट नहीं आ रही थी। और एक ये आन होती है कि जब आपके घर में कोई भी मेहमान आते हैं तो लाइट आपको ज़रूर धोखा देती है। तो बस ये लोग रात को ही आए थे और रात को आने के बाद बस खाना नाश्ता वास्ता किया। नाश्ता करने के बाद खाना पीना खा के सभी लोग लेट गए थे। और इसको देखिए, इसको तो जैसे इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि ज़्यादा परेशान हो जाता है। और बस यहाँ सबके लिए हमने बना दिया है नाश्ता। नाश्ते में बनाए हैं सैंडविच, क्योंकि छोटा वाला भाई बहुत ज़्यादा कह रहा था जाना है, क्योंकि हमारा बोले थे कि हमको जाना है, इसलिए बहुत दीदी जल्दी कर देना। लेकिन क्या कहते हैं, हम ही ने रोक लिया था कि रुको थोड़ी देर। एक तो नाक पे दिया रख के तो रात में आए थे और उसके बाद सुबह होते ही तुरंत कह दिया कि अब जाना है। हमने नहीं, अभी नहीं जाओगे। तो बस इसीलिए थोड़ी देर रुकने के बाद ये लोग काफ़ी देर बाद निकाला था इनको घर से हमने क्योंकि बहुत जल्दी जाने कह रहे थे। हमने अभी नहीं जाओगे। और ये देखिए, ये मेरे बुआ के लड़के हैं और ये देखिए बंदर के साथ ये बिल्कुल बंदर बने हुए हैं और इनकी खुद की मस्ती चल रही हुई है। और हम इनसे बोल रहे थे कि भैया आप पीछे हट जाओ, तो वो देखिए मतलब कहते नहीं कि बच्चों के साथ बच्चे बनना वाला काम है। और ये बंदर के साथ, लोग कहते हैं बच्चे के साथ बच्चे बनना, और ये बंदर के साथ बंदर बनने वाला काम कर रहे हैं। और यहाँ आप बंदरों को जितना भी ज़्यादा आप मतलब चिढ़ाओगे, बंदर उतना ही ज़्यादा खिसियाते हैं। और यहाँ रिद्धि देख के इन सबको बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, कह रही थी कि बुआ हम खिलाते हैं रोटी। तो हमने कि नहीं, आप मत खिलाओ वरना मतलब अब भाई बच्चे हैं छोटे से, कहीं परेशान कर लें या हाथ खींच लें तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और इसको देखिए इतने कितनी मज़ा आ रही है, इसको मंकी को देखकर कितनी मज़ा आ रही है, बहुत ज़्यादा ये मतलब खुश थी। और ये है मेरा छोटा भतीजा। और ये देखिए सभी लोग तैयार हैं और बस हस्बैंड भी यहाँ। हमारे यहाँ सुबह ही सुबह इतने सारे बंदर आ जाते हैं कि बस इनको मतलब घर में कुछ भी रखा हो चाहिए, मतलब देना ज़रूरी है, वरना ये जाते नहीं हैं। तो बस नीचे हमने कि चलो अच्छा अभी चले जाना, तो बस सबको लेकर आ गए थे ऊपर। और कहते नहीं है मायके से कोई आ जाए तो मन तो भरता ही नहीं है। और बस ऊपर गौरी यहाँ ले आई थी मामी को अपने, तो दिखा रही है सारे कपड़े, जो भी नए कपड़े लिए। और ये ऊपर गौरी की अलमारी रखी, पूरी अलमारी गौरी की सारे कपड़ों से ही भरी हुई है। और बस और इधर रिद्धि परेशान कर रही थी कि बुआ मुझे बैलून चाहिए। बैलून तो नहीं था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। और फाइनली मलमास के महीने में हमारे भाई भाभी दोनों लोग आए हैं त्योहार लेके। और बस हम लोगों की खुशनसीबी है कि बस अब भाई भाभी, वैसे पापा मम्मी भी आ सकते थे, लेकिन कहते नहीं है कि जब पापा मम्मी मतलब भाई भाभी आ जाते हैं तो फिर वो भी आते हैं। पहले पापा मम्मी आते थे, फिर बड़े भैया भाभी आने लगे और बड़े भैया को इस समय छुट्टी नहीं मिली थी तो इसलिए छोटे भैया भाभी आ गए। तो बस सभी लोग, और कहते नहीं है कि मायके से कोई आ जाए तो जी तो भरता नहीं। और बस ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा समय हो इन सब लोगों के साथ मिलकर बिता ले। और बस यहाँ साली भी तैयार हो गई थी, कह रही थी दीदी अब जाने का टाइम हो गया है, क्योंकि अंकित जाने के लिए बार बार कह रहा था। तो हमने की तो चले जाना। और बस ऐसे कहते बस टाइम बीता गया। और हम कह रहे थे खाना बना दे, तो बोला नहीं दीदी खाना नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। और यहाँ देखिए बच्चों की चल रही थी मस्ती, तो हमने चलो। और ये देखिए ये अनुभव को लाइट का सिस्टम दिखा रही थी गौरी। और ये देखिए ये जो लाइट घूम रही थी तो इसको पकड़ने के लिए ये जा रहा था। और बस यहीं छत पे सारे कपड़े सूख रहे थे, क्योंकि कल इतनी तेज़ बारिश हुई थी तो ये सारे कपड़े नहीं सूख पाए हैं। और अब की पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे मायके से कोई आया है और मम्मी नहीं मिली हैं, क्योंकि आप लोगों को बताया नहीं कि 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए ब्लॉग नहीं डाला। और मम्मी पापा गए हुए हैं बागेश्वर धाम।
और 2-3 दिन में वापस आएंगे, इसलिए मम्मी नहीं मिल पाई। और बस शालिनी अंकित आए थे तो घर पे हम हस्बैंड और देवर मिले ही थे, मम्मी पापा आपकी नहीं मिल पाए। और बस इधर छत पर हम शालिनी को अजवाइन का पेड़ ही दिखा रहे थे, क्योंकि ये अजवाइन का पेड़ हम शालिनी की मौसी के घर से ही लाए थे। ये इतनी जल्दी ग्रोथ करता है कि बता नहीं सकते। और बस ऊपर से आने के बाद हम शालिनी को लेकर चले गए थे अंकिता के घर में, मतलब अपनी देवरानी के घर में। और दरअसल ये लोग रात को आए थे तो कोई जान ही नहीं पाया कि कौन आया है, और तो सुबह जाने के लिए बोल रहे थे, तो हमने अभी नहीं जाओगी, पहले सबसे मिल लो फिर जाना। और हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है कि मतलब सभी लोग आते हैं तो बगल में अंकिता के घर में, दीदी के घर में, मतलब हम लोग मोहल्ले में, मतलब मोहल्ला क्या, सब घर परिवार है तो सबके घर में किसी के भी मायके से कोई आए तो सभी लोग एक दूसरे के घर में मिलने ज़रूर जाते हैं। और यहाँ अंकिता के घर में हम लोग आ चुके हैं, तो बस अंकिता बस यहीं बैठ के कर रहे थे, और बस सब लोग बैठ के कर रहे थे बातें। और ये देखिए, ये रिद्धि और वेदिका, मतलब मेरी देवरानी की लड़की, और ये मेरी भतीजी, दोनों लोग बिल्कुल बराबर की हैं, जबकि रिद्धि मेरी उससे 1 साल बड़ी हुई है। और बस दोनों सहेली आपस में खेल रही थी। और बस यहाँ बस मस्ती मजाक यही सब चल रहा था। और अंकिता से सब बस बातें करने आए थे, मिलने आई थी। और तो ऐसा आज तक, खैर आज मेरे शादी को मतलब 19 साल हो गए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी कभी भी नहीं हुआ कि कोई भी त्यौहार मिस हुआ हो। और आज इतने साल हो गए हैं हमारी शादी को, तो आज तक के सारे त्यौहार मतलब मेरे घर पापा ज़रूर भेजते हैं। और बगल में मेरी दीदी रहती हैं, तो बस वो भी उनको लिए भी भेजती हैं। और मेरी मम्मी इन सब चीज़ों का विचार थोड़ा ज़्यादा ही मानती हैं कि मलमास के महीने में बिटिया बहनी के घर का कुछ नहीं खाना चाहिए। और बस उधर से आने के बाद इनकी हो गई तैयारी जाने की, और मन नहीं हो रहा था भेजने का, लेकिन फिर भी क्या कहते नहीं है कि काम है तो जाना तो पड़ेगा ही। और बस यहाँ इनके जाने की हो गई है तैयारी। और यहाँ से जाने के बाद ये बगल में दीदी के घर पर मिलने के लिए चले गए थे। और ये देखिए यहाँ पर बस सबसे मिला भेटी करके विदाई करने के बाद बस अब ये चलेंगे। और ऐसा क्यों होता है कि किसी के आने से इतनी ज़्यादा खुशी होती है और जाने पर उतना ही ज़्यादा दुख होता है। और बस यहाँ पर देखिए सभी लोग एक दूसरे से के बस मिला भेटी, नंद भौजाई का प्यार, और बस एक दूसरे से आशीर्वाद लेना। और मम्मी ने अब कितना ज़्यादा सामान भेजा था कि सबके लिए कि बता नहीं सकते हैं। और यहाँ ये सामने वाली ताई जी हैं, और शालिनी ने इनको भी पैसे दिए थे कि ताई जी आप भी अपने लिए हरी हरी चूड़ी ले लीजिएगा सामान में। और यहाँ सभी को बच्चों को अपना विदाई देने के बाद और बस सब चल दिए थे। और सबके चलने के बाद घर में इतना ज़्यादा सन्नाटा हो गया था और बहुत ही ज़्यादा फैलावन था। तो बस आज का ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और बस सभी लोग जा रहे हैं।